नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही लकी साइन और अमीर बनने का साइन। देखिए, अमीर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा पैसा पैसा। अमीर का मतलब ये कि आपका नाम भी लोग जाने और काफ़ी लकी साइन। यदि आपके हथेली में ऐसे योग बनते हैं, ऐसे साइन हैं, तो आप बहुत लकी हैं और वो साइन आपको फायदा दे के रहेगा। तो हथेली में कौन सी स्थिति बनती है, कौन सी फॉर्मेशन बनती है, तो देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैं बोलती हूँ, देखिए आप लोग एक चीज़ हमेशा मेरे कमेंट में आप लोग पढ़ेंगे भी, तो मैं भी पढ़ती हूँ। तो एक साइन का कोई जातक पूछते हैं इसका मतलब क्या होता है, या फिर मेरे हथेली में मनी ट्रायंगल है तो मैं गरीब हूँ, या फिर मेरे को पैसे नहीं है, इस तरह के सवाल आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, सपोज आप मेडिकल में किसी डॉक्टर के पास ही जाते हैं, वो सिम्टम बताता है, ठीक है, आपके कोई भी बीमारी का सिम्टम बताता है और उसका आपका इलाज करता है, लेकिन उस बीमारी पे कौन से पेशेंट पे किस प्रकार से असर पड़ रहा है, क्योंकि हर किसी का तो स्टेमिना, हर किसी का इम्यूनिटी पावर एक जैसा तो नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार से चिन्ह अगर आपके हथेली में हो, प्लस साइन हो, पॉजिटिव साइन हो, यदि नहीं हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा वो जो आपका शुभ साइन है उसका एक्चुअल में फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर उससे भी कोई निगेटिव पावरफुल साइन आपके हथेली में है। यदि मान लीजिए मनी ट्रायंगल है, वहीं पे आपके हथेली में कहीं पे तिल है, कहीं पे द्वीप है, कहीं पे जाल है, तो वो कैसे अपना फल देगा? नहीं देगा ना। निगेटिव वाला भी तो अपना फल देगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक साइन को देख के आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि आपको उसका पूरा फल मिलेगा। इसीलिए देखिए, अब इतना आसान होता हस्तरेखा या फिर पामेस्ट्री या फिर ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी कुंडली, तो हर कोई पामेस्ट बन जाता ना, हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन जाता। फिर हम लोग क्यों कोर्स करते? नहीं करते ना। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, आप उसका गहन अध्ययन बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, लेकिन उसका अध्ययन कीजिए, गहन अध्ययन कीजिए। सिर्फ एक साइन के मतलब सिर्फ ये होता है, ठीक है। जैसे फॉर्मूला होता है a² + b² बराबर क्या होता है, तो बस वो फॉर्मूला कहाँ पे सूट करना है, मैथ में ही किस जगह उस फॉर्मूले को लागू करना है, ये आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। तो उसी प्रकार से आपको क्या है ना, हथेली में एक साइन, सिर्फ और सिर्फ एक साइन देख के हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको ये होने वाला। इसके लिए आपको ओवरऑल पाम का एनालिसिस करवाना या करना पड़ेगा। खुद ही कीजिए, जरूरी नहीं है किसी पामिस्ट्री के पास जाइए, आप खुद ही कर सकते हैं अगर आपको उतना नॉलेज है तो। सबसे पहले अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे। तो हमारा हाथ की फिंगर की टिप, देखिए हमारी हथेली में एक एक चीज बोलता है, एक एक रेखाएं बोलती है। थोड़ी सी फिंगर अगर कर्व है ना, इसका भी मतलब निकलता है। तो सोचिए, जब इतने छोटे छोटे चीज का मतलब निकलता है तो एक साइन का मतलब कैसे एक ही बार में आप पे सूट हो जाए? नहीं होता है ना। आपको क्या देखना है, फिंगर की टिप। यदि आपकी फिंगर की टिप चमचाकार हो, जब आप चम्मच को देखेंगे उसी प्रकार से यदि आपकी फिंगर की टिप हो, ऐसे जातक कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। जो भी जातक होते हैं, बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेटिव माइंड होने भी चाहिए, क्योंकि आज के जमाना में कैलकुलेटिव माइंड के नहीं होगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सब आपकी अच्छाई का फायदा लोग उठा लेते हैं। जिनका भी इस तरह से चमचाकार हथेली का टिप हो, फिंगर का टिप जो है ऊपर वाली, कैलकुलेटिव माइंड के होते, ऐसे जातक जरूर बनते हैं। एक ही हथेली में ये सब कंडीशन हो तो बहुत ही लकी होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं ऐसे जातक, और बहुत ही अमीर बनते हैं। तो फिंगर आपकी चमचाकार हो, और फिंगर आपको क्या देखना है, ये जो पाम है, पाम के कंपैरिजन आपकी फिंगर की लेंथ छोटी हो। जब आप पाम को देखेंगे इस प्रकार से, तो आपकी पाम की कंपैरिजन फिंगरें छोटी हो। यदि आपकी फिंगर छोटी होती है, इसीलिए बोलते हैं ना छोटी फिंगर लकी बोला जाता है। अब ज्यादा छोटी तो अच्छा नहीं माना जाता है, ज्यादा अगर छोटा हो जाए तो जातक का मेंटलिटी बहुत ही संकीर्ण हो जाती है, मतलब छोटा सोच हो जाता है। अगर फिंगर फिर भी छोटी हो हथेली के कंपैरिजन, तो बहुत ही लकी होते हैं। ऐसे जातक क्या गुण होता है, सबसे बड़ा गुण होता है, ये लोग किसी के अंडर में कार्य नहीं करते, जॉब तो कम ही करते हैं, ये लोग अपना कार्य ज्यादा करते हैं। अगर ये लोग किए भी तो बहुत दबाव में आके प्रेशराइज अपने आप को महसूस करते हैं। यही जातक यदि जॉब ना करके अपना कार्य करे, तो इन लोगों के पास इतना अच्छा माइंड होता है, इतना कैलकुलेटिव माइंड होते हैं, इतना बिजनेस स्किल अच्छा होता है, इन लोगों का स्किल बहुत अच्छा होता है, तो ये लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बट जॉब में एक आपका टारगेट रहता है, उस टारगेट को पूरा करना होता है। बट बिजनेस में आप जितना बढ़ा सकते हो आप बढ़ा सकते हो। तो जिनका भी फिंगर छोटा हो, तो उनको हमें यही बोलूंगी कि हमेशा आप अपना कार्य करने का सोचे, बहुत बड़े लेवल तक जाते हैं। और क्विक डिसीजन ये लोग लेते हैं, जैसे कोई भी डिसीजन क्विक लेते हैं, सोचते ज्यादा नहीं है, क्विक डिसीजन लेते हैं। अगर हथेली में और साइन पॉजिटिव हो तो ये लोग रिस्क जो लेते हैं उनमें ये लोग को सफलता भी मिलती है।
तो ये चीज होता है। और टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं। देखिए जिनका भी आपका थंब छोटा हो या फिर फिंगरें छोटी हो, ये लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, घुमा फिरा के ज्यादा नहीं बात करेंगे, बस जो बात है वो सुनेंगे बोलेंगे, ठीक है, टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं। एनर्जेटिक होते हैं, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक और कंडीशन, बहुत बड़े अमीर बिजनेसमैन वगैरह बनना चाहते हैं। देखिए अगर जिनके भी हथेली में इस तरह से खड़ी लाइनें हैं, अब आप लोग क्या बोलेंगे, मेरे हथेली में तो खड़ी खड़ी लाइनें हैं, मैं ऐसा नहीं हूं। देखिए आपकी पाम में जो और साइन निगेटिव है, तो कैसे इसका फल मिलेगा आपको। आपके बॉडी में कोई एक बीमारी हो गया तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे, नहीं रह सकते हैं ना। इसके लिए आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार हथेली में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं होनी चाहिए, तभी पॉजिटिव साइन अपना फल देगा। तो ये देखिए इस तरह से अगर लंबी लंबी लाइनें हो, इस तरह से खड़ी खड़ी लाइनें हो, इसका मतलब होता है ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा एडजस्टेबल होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, रिश्तेदारों के साथ इनकी बनती है, रिश्तेदारों के साथ क्या इवन किसी के साथ भी बनती, इतना प्यारा इतना स्वीट बोलते हैं। अगर ये बिजनेस करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है इनको, क्योंकि खड़ी लाइन इसी चीजों को बताती है। अब देखिए क्या है, थंब जैसा कि छोटा हो तो टू द पॉइंट बात करने वाले, ये कंडीशन तो होना ही चाहिए। अब आइए सूर्य माउंट पे। देखिए आपको बिजनेस करना है, बड़े लेवल का मल्टी सिटी बिजनेस करना है, मल्टीनेशनल बिजनेस करना है, बहुत सारे बड़े लेवल का बिजनेस करना है, तो आपको सूर्य को माउंट को कभी नहीं भूल सकते हैं। तो सूर्य के माउंट को आपको देखना है कि सन माउंट पे यदि कभी भी आपको स्क्वायर का साइन दिखे, कभी भी आपको मत्स्य का साइन दिखे, या फिर इस प्रकार से मत्स्य हो, ठीक है, ये मत्स्य सबसे शुभ बोला गया है, काफ़ी शुभ मत्स्य होता है। तो मत्स्य का साइन हो तो ऐसे जातक को बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में, समाज में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, और ऐसे जातक का नेम फेम होना ही होना है। यदि सूर्य माउंट पे इसमें से कोई भी एक साइन हो, देखिए अब स्टार का भी साइन होगा तो भी मिलेगा, बट कम से कम 2 साइन अगर हथेली पे आपको स्क्वायर दिख जाए आपके सन माउंट पे, तो नेम फेम सोशल लाभ और रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। अब देखिए एक कंडीशन और बनता है, कुंडली में बुद्धादित्य योग बन रहा है, तो बुद्धादित्य योग कैसे बनता है, सूर्य और बुद्ध की युति बनती है तो बुद्धादित्य योग बनता है। तो बुद्धादित्य योग जिनके भी हथेली में बनता हो, कुंडली में बनता हो, तो हथेली में भी उसका इंडिकेशन दिख ही जाता है। देखिए आपके कुंडली में यदि गुरु मजबूत है तो आपके हथेली में भी गुरु मजबूत ही होगा, ठीक है। हाँ, इस पे चिन्हें आती जाती रहेंगी, वो आपके दशा अंतरदशा या कर्म के अनुसार चिन्हें आती जाती रहेंगी, बट जो कि फिक्स चीजें होती है, लाइक आपका ये फिंगर हो गया, ये फिक्स होती है ना, ये छोटी बड़ी तो होती नहीं है, या तो बड़ी होती है तो सब सारे फिंगर बड़े होते, छोटे होते, ऐसा तो नहीं है कि गुरु की फिंगर कभी बढ़ जाएगी कभी छोटी हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो आपको क्या देखना है, जिनका भी गुरु अच्छा हो कुंडली में, अगर हथेली देखेंगे तो जरूर उनका ये फिंगर बड़ी होगी या फिर बराबर होगी इसके, तो गुरु अच्छा होता है। अगर छोटी हो या फिर इस पे किसी तरह का तिल वगैरह हो, तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं कुंडली में भी गुरु खराब होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या है, बुद्धादित्य योग, तो कुंडली में भी यदि बन रहा है तो हाथ में भी इंडिकेशन मिल ही जाता है। क्या इंडिकेशन मिलेगा आपको, सूर्य और बुध की रेखाएं या तो इस तरह से जुड़ जाएगी, या फिर यहाँ से कोई रेखा जाएगी, या फिर बुध के माउंट से कोई रेखा सूर्य के माउंट पे जाएगी, यानी दोनों का संबंध बन रहा हो। यदि आपके बुध और सूर्य का संबंध बन रहा हो तो इसे हम लोग बुद्धादित्य योग बोलते हैं। तो ऐसे जातक में क्या होता है, ये लोग वाणी इन लोगों के काफ़ी प्रभावशाली होते, काफ़ी इफेक्टफुल वाणी होता है। जो बोलेंगे बहुत वेट वाली बात बोलेंगे, और ऐसा बात बोलेंगे कि सामने वाले के दिल में अच्छा लगेगा, उनको मतलब समझना होगा। मान लीजिए कोई बच्चा जिद कर रहा है, वो किसी का बात नहीं मान रहा, या फिर कोई भी बड़े भी जिद कर रहे बात नहीं मान रहा, बट ये जो बुद्धादित्य योग जिनके भी हथेली कुंडली में, वो समझाएंगे तो जरूर समझ जाएंगे। तो इस प्रकार के होते हैं, और नॉलेज काफ़ी होता है इन लोगों का, हमेशा अपर पोस्ट का इन लोगों को सहायता मिलता है, पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, सक्सेस काफ़ी होते हैं। देखिए बुध और सूर्य, सूर्य आपको चमकाता है, बुध आपको बुद्धिमत्ता देता है। अगर बुध और सूर्य दोनों बलवान हो जाए तो कितना ज़्यादा गुण होगा जातक में, तो क्यों नहीं पॉपुलर होगा, पॉपुलर तो होना ही है, ग्रह ही तो सब कुछ करते हैं, तो पॉपुलर तो होना ही है। तो ये चीज होता है। अब देखिए क्या है, राहु माउंट को भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए एक चीज मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ, राहु माउंट पे यदि आप मान लीजिए कुछ भी सामान रखे, पानी की बूंद ही रखे, अगर इस पे टिक जाए तो समझिए आपका राहु अच्छा है। राहु अगर गड्ढा हो तो राहु आपका अच्छा है। तो राहु अगर आपका अच्छा हो तो आपको क्या होगा, पॉलिटिक्स में सफलता मिलेगी। पॉलिटिक्स में सफलता मिलेगी तो आपको क्या नहीं मिलेगा,
नेम फेम तो मिलेगा ही मिलेगा, इज्जत मान सम्मान तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉलिटिशियन ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। तो राहु आपको सडन नेम देगा, सडन आपको गिराएगा भी। राहु एकदम से आपको रातों रात अमीर बना देगा, रातों रात गरीब भी बना देगा। तो राहु का ये कार्य होता है। तो राहु पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए कि आज अगर हमें सडन धन लाभ हुआ है। ये आपको सबसे पहली बात तो सोचना चाहिए, अगर किसी भी जातक को सडन धन लाभ मिला, आज वो कुछ नहीं है, आज एकाएक उन्हें दुनिया जानने लगी, तो समझ जाइए राहु का कहीं ना कहीं असर है उस जातक पे। हाँ, और ये भी सोचना चाहिए कि इसका जल्दी ही जिस तरह से ये ऊपर गया है उसी प्रकार से नीचे भी आएगा। ये चीज होता है राहु का। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर राहु गड्ढा हो तो ये शुभ बोला गया। हाँ, अगर राहु गड्ढा हो और राहु पे क्रॉस हो, राहु पे किसी तरह का नेगेटिव साइन हो, तो फिर राहु आपको नुकसान करेगा। अब देखिए क्या होता है, अपने जीवन शक्ति से ऐसे जातक बहुत ही रिच और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। अगर किसी की हथेली में ऑफशूट निकला हुआ, जिसे कि हम लोग तरक्की रेखा बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से अगर हथेली में रेखा हो और माउंट पे पहुंच जाए, तो ऐसे जातक को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, मेरा गारंटी है। क्योंकि ये रेखाएं बहुत ही शुभ होती है। जिस प्रकार से सूर्य माउंट पे स्क्वायर का साइन को हम लोग झुठला नहीं सकते, हम लोग को एक्सेप्ट करना है। जिनके भी सूर्य माउंट पे स्क्वायर हो, मत्स्य का साइन हो, तो इन्हें पॉपुलर होना है, धन मिलना। उसी प्रकार से जिनके भी हथेली में ऑफशूट निकला हुआ, इस प्रकार से निकला हुआ, तो ये काफी शुभ होता है। ऐसे जातक को मिलना ही मिलना है जिस तरह की अचीवमेंट उन्हें चाहिए। अब देखिए भी सिंबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके शनि माउंट पे भी का सिंबल हो तो ये भी आपको बहुत ही लकी बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से भी का सिंबल हो, ठीक है, इंडिविजुअल भी हो या फिर आपके हृदय रेखा से भी बन रहा हो, तो ये बहुत ही लकी होता है। देखिए इसका मतलब होता है शनिदेव किस चीज़ का होते हैं, न्याय के होते हैं। तो ऐसे जातक सबसे पहली बात तो न्याय प्रिय होते हैं। जल्दी गलत इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। समाज में अगर गलत हो रहा है या फिर इनके घर में भी गलत हो रहा तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। इनके खिलाफ ये लोग आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे। तो भी सिंबल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ज़्यादा न्याय प्रिय हो जाते हैं। लकी साइन तो है ही, ये बहुत ही लकी साइन होती है। यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। ये बहुत ही लकी साइन होता है और बहुत ही अमीर बनने वाली साइन होती है, बहुत ही भाग्यशाली साइन होती है। जैसा कि मैं बोली हूँ, एक साइन को देख के आप उसके निगेटिव या पॉजिटिव व्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको निगेटिव एक साइन को देख के ये नहीं है कि आपके साथ निगेटिव घटनाएं होंगी, या फिर एक पॉजिटिव साइन है आपके हथेली में तो उसका सिर्फ पॉजिटिव ही फल मिलेगा, उसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलेगा। तो इसके लिए आप ये मत लिखिए कमेंट में कि मेरे हथेली में ये साइन है, मुझे ये सब चीज़ नहीं मिल रहा है। आपके हथेली में पॉजिटिव साइन आपने देख लिया, निगेटिव तो देखा नहीं होगा ना आपने, तो निगेटिव भी देखिए। अगर नहीं मिल रहा है, अगर निगेटिव है और बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अब पॉजिटिव साइन देखिए। उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव साइन कहीं ना कहीं कम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। एक चीज़ को देख के हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए तो हस्तरेखा में एक साइन के बारे में आप लोग व्हाट्सएप भी करते हो, कमेंट भी करते हो, एक साइन के बारे में सिर्फ बता दो, ठीक है। तो एक साइन के बारे में तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है कि इंडिविजुअल साइन के बारे में इसका मतलब ये होता है। तो आप उसको लगा लीजिए अपने हाथ पे लगा के। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।